आप सभी का स्वागत है आकाश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे। मैं गिरवर मैया आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमने पिछले लेक्चर में हमने रिविजन्स किया था अपने 4th क्लास का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रॉपर बुक की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज हम करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों का इंटरेस्ट भी ज्योमेट्री में ही होता है, मैथ्स में, इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है टॉपिक। तो आपके 17 चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, उस पर हम पहले बाद में चलेंगे, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज ज्योमेट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो चलिए डिफाइन करते हैं इस वर्ड को, ज्योमेट्री। तो जियो का मतलब तो होता है अर्थ, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। अर्थ को हम यहाँ पे कह सकते हैं सरफेस, ठीक है। अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस से मतलब क्या होता है, प्लेन फिगर्स, ठीक है। जो प्लेन होता है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ, सपोज कि ये मैंने कोई शेप ड्रॉ की है, तो इसका जो मेजरमेंट कर रहा हूँ, इसका जो एरिया निकाल रहा हूँ, जो भी कुछ भी निकाल रहा हूँ मैं कि कितना लंबा है, कितनी जगह में फैला हुआ है, ये सब कुछ क्या हो गया, मेजरमेंट। और किसके ऊपर कर रहा हूँ मैं, एक प्लेन के ऊपर कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। तो इस वर्ड को समझना कि अर्थ के ऊपर हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, जिन भी फिगर्स का, वो किसके अंदर आता है, ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं, आपके चैप्टर्स के अंदर दिया हुआ है, शुरुआत से शुरू किया गया है कि बेसिक चीज़ें दी हुई है, ज्योमेट्री की ABCD बोल सकते हैं हम, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे हम प्लेन की। किसकी बात करेंगे, प्लेन। बेटा प्लेन उड़ने वाला नहीं, प्लेन जो हम हमारे काम आता है मैथ्स के अंदर, हम उस प्लेन की बात करते हैं। जैसे कि ये एक बोर्ड है फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ मैप्स हो गए, जितने भी अपन मैप्स देखते हैं ना इंडिया वगैरह के, ठीक है। और जो आपके फ्लोर होता है, आप जैसे रोड पे भी चलते हो, ये सारा क्या होता है, उसका जो ऊपर का सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन। अब प्लेन क्या हो गया, मैथ्स के अंदर इसको कैसे करेंगे कि हम जिसके ऊपर फिगर्स ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, 2D फिगर्स। 2D का मतलब होता है बेटा 2 डायमेंशनल, ये 2D है, ठीक है। आपको इतना डिटेल्स की नहीं समझना है 2D को, ठीक है। 2D फिगर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब कौन सी फिगर्स होती है, 2D फिगर्स होती है, ठीक है। प्लेन फॉर एग्जांपल बोर्ड, जैसे आप टेबल पे पढ़ रहे हो, आपकी जो डेस्क है, वो जो भी सरफेस है, वो सब क्या होता है, प्लेन, ठीक है। अब प्लेन से आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ही है वो, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट। हम डिस्कस करते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, सबसे बेसिक चीज है ज्योमेट्री की, पॉइंट। आपको छोटी क्लास में समझाया होगा कि पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, हाँ पॉइंट होता है। तो पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो भाई आपने कभी जैसे फोन यूज करते हो आप, ठीक है, तो गूगल मैप चलाते हो आप, जयपुर को सर्च कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आप जयपुर को सर्च कर रहे हो, तो वहाँ की लोकेशन वो एक पॉइंट से शो करता है। किससे शो करता है, ऐसे जैसे ये मान लीजिए कोई जयपुर को शो कर रहा है, एक पॉइंट से शो कर रहा है। आपने अजमेर सर्च किया, उसको भी वो किससे शो कर रहा है, पॉइंट से शो कर रहा है ना, एक छोटे से डॉट से शो कर रहा है, और वो भी किसके अंदर, मैप के अंदर। भाई जयपुर तो बड़ा है, जयपुर से अजमेर छोटा है, तो उसको बड़ी चीज से शो करना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे भी किससे शो कर रहा है, उसी पॉइंट से शो कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने मेरे फोन से लोकेशन देखी मेरी खुद की, तो मेरे एरिया को भी वो किससे शो कर रहा है, पॉइंट से। तो वो भी वहाँ पे किससे शो कर रहा है, पॉइंट से शो कर रहा है। तो पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, मान लीजिए कि ये कोई पार्क है, और पार्क में आपका फ्रेंड जो राम है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, तो मेरे को लोकेशन बतानी है, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको एक पॉइंट से शो कर दूंगा। पार्क यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लेन जैसा लग रहा है, प्लेन फिगर है, और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको शो कर रहा हूँ। तो पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गई कि पॉइंट ऐसी चीज है जो प्लेन फिगर्स के अंदर क्या करती है, किसी भी चीज की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करता है, शो करता है। ये तो बात थी। अब देखिए हम पॉइंट वर्ड को ही डिफाइन करते हैं,
पॉइंट देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, PO और INT। तो मैंने इसको बच्चों को समझाने के लिए क्या ट्रिक अपनाई है कि PO का मतलब तो हो गया पोजीशन, और इसका मतलब हो गया इंडिकेट। किसी भी पोजीशन को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। ये आप सब जो मैं लिखवाऊंगा आपको नोट करना है नोटबुक के अंदर। तो पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थीम की चीज को, जो भी चीज है उसको प्लेन के अंदर क्या करता है, उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो लिख दो पॉइंट इज showing position of any object in plane। ठीक है, तो पॉइंट का ये काम हो गया। दूसरा, पॉइंट की कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। पॉइंट है नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। कुछ भी बोल सकते हो आप, पॉइंट को नाप नहीं सकते कि ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर का है, ये तो बोलना भी गलत है। ठीक है, तो पॉइंट है नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ये आप सब नोट कर देंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल भी बना लीजिए। मान लीजिए कि आपकी टेबल है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखानी है। मेरे को यहाँ पे आपका लैपटॉप पड़ा है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिख दिया। ठीक है, या ये यहाँ पे आपका बैग पड़ा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट दिखा दिया। मान लीजिए मैंने लैपटॉप को L पॉइंट से दिखाया है और बैग को B पॉइंट से दिखाया है। पॉइंट को शो करने के लिए डॉट और आगे क्या लिखा दीजिए, अल्फ़ाबेट, जो भी आप करना चाहते हो, A B जो भी एग्जाम्पल है। ये हो गया, तो ये इसका एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेना और साथ में ये कर लेना। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा सर ज्योमेट्री की नोटबुक में करें या किसी की नोटबुक में करें। आप अभी कोई भी नोटबुक में कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप ज्योमेट्री की नोटबुक में आपको करना है। ये कॉमन टॉपिक्स है, इनकी थ्योरी है, नॉर्मल डायग्राम है, कोई ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है। तो आप कोई भी नोटबुक के अंदर इसको कर सकते हो। तो चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। लाइन, अब पॉइंट पॉइंट ने क्या किया, हम सब मिल जाते हैं, सारे पॉइंट्स ने क्या किया, हम मिल जाते हैं और एक ही सीधी स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, कि मिलके हम क्या मतलब हो जाते हैं भाई, स्ट्रेट। तो इनफाइनाइट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइन। जैसे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मेरे से स्ट्रेट नहीं बनेगी लेकिन स्ट्रेट मानिए आपको, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनी है। आप इसको देखोगे तो ये छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनी है। तो लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन हैव नो एंड पॉइंट, इमेजिनरी होती है, नो एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन हैव नो एंड पॉइंट और मेड बाय इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत ही अनंत पॉइंटों से मिलकर बनती है। वो मिलकर क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। लाइन कभी रुकती नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, कभी नहीं रुकती और इमेजिनरी होती है, ये ऐसे आगे बढ़ रही है, इसका कोई अंत नहीं होगा। जो एक्चुअल लाइन होती है ना, उसका कोई अंत नहीं होता। आप जो नोटबुक में बनाते हो ना, वो लाइन सेगमेंट होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो आपने लिख दिया लाइन हैव नो एंड पॉइंट एंड मेड बाय इनफाइनाइट पॉइंट, ये आपको ड्रॉ करना है और लिखना है। अब बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा या उसका पार्ट। तो हम बात कर रहे हैं हम किसकी सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की। तो कोई भी लाइन लीजिए, ठीक है, उसके क्या कर दीजिए, बीच में से एक टुकड़ा कर दीजिए। अब मान लीजिए इस टुकड़े का नाम AB है और ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का है। स्केल से आपने इसको मेजर किया और कितने सेंटीमीटर का निकल रहा है, 10 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो गया, AB इज लाइन सेगमेंट।
तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसकी डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये एक उसका क्या होता है, पार्ट होता है या सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट। अब मैं यहाँ पे ही, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, अब यहाँ पे इसका अंत हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर ने कहा कि आप 12 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाइए, तो 12 सेंटीमीटर, तो इसके कितने अंत हो रहे हैं। लाइन सेगमेंट का क्या होता है, अंत, मतलब ये टुकड़ा है, उसके दो एंड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, ए बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स। रे क्या होता है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सीधा सीधा जा रहा हूँ, रुकना नहीं। तो मैंने किसका क्या बना दी, मैंने एक रे बना दी। रे क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी अन्य पॉइंट से दूसरे पॉइंट से क्या होती है, पास होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट and started from one point and through another point. पॉइंट हो सकता है, पॉइंट्स हो सकते हैं। तो रे कुछ कुछ बुक्स में आपके गलत लिखा हुआ है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है, ये जो बहुत ही गलत है। रे का सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब जहां से स्टार्ट होती है। तो लिखोगे रे हैव इनिशियल पॉइंट, वन इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट का काम कौन कर रहा है, ए। कौन कर रहा है, ए। तो रे की बात आ गई यहाँ पे समझ में, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। लाइन के लिए आपको ऐसे करना है, लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे टुकड़ा, और रे के लिए आपको ऐसे, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स होती है, आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल। तो देखिए एंगल कैसे बनता है, या तो जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। क्या करती है, इंटरसेक्ट। यह क्या होता है कि एक पॉइंट से ही दो रे निकलती है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। ध्यान रखना, या जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब कट। मैथ्स की लैंग्वेज में कट करने को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। या एक ही पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में दो रे निकलती है, तब वहां पे क्या बनता है, एंगल। क्या बनता है, एंगल। ये दो लाइन थी, ये लाइन एल है, ये एम है, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ओ पॉइंट से पास हो रही है, एक रे ए डायरेक्शन में, एक बी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल। तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन टू लाइन्स intersect each other, their match angles, ठीक है। तो ये आपके कुछ डेफिनेशंस थी बेसिक, पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट और एंगल की, और इससे जो भी आपके रिलेटेड है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।